वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। ये हमारा एसएससी का जो जीएस का पार्ट चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम लोग जो भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो हम लोग का एग्जाम ओरिएंटेड होगा, कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका प्लीज़ नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि वेरी मच इंपॉर्टेंट है और ये आपका लास्ट में रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, इससे आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी का। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको कमिंग अप वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग का पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक हम लोग का आ जाता है तानसेन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये जो है आपका एग्जाम्स में बहुत ही बार ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो तानसेन ऑफ द 20th सेंचुरी जो है ना, ये जनरली हम लोग के पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कार जी है उनको बोला जाता है, और इनको पंडित विष्णु नारायण भातखंडे भी है इनको ही बोला जाता है। क्लियर, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन रिवाइविंग दी आपका जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसके लोग रिवाइव किए हैं, तो इसलिए इन दोनों को जो यहाँ पे तानसेन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है। क्लियर, और तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि नंबर 1 में जो है ना किनको बोला जाता है, तो पंडित पीडी। ठीक है, पंडित यहाँ पे ऐसे पीडी समझिएगा, विष्णु दिगंबर, विष्णु दिगंबर। ठीक है, पंडित विष्णु दिगंबर आपके पलुष्कार जी। क्लियर, और सेकेंड में है आपका पंडित विष्णु, क्लियर, पंडित विष्णु नारायण, नारायण भातखंडे। ठीक है, एग्जाम्स में मैक्सिमम आपका एग्जाम्स में ना ये ऑप्शंस में ये पलुष्कार जी का नाम रहता है, तो यहाँ पे जैसे ही पलुष्कार जी का नाम आएगा तो आप उनको तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी में यहाँ पे आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, अगर इनका बोला जाए पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कार जी ने, इनका अगर टाइम पीरियड देखें, ये भी थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे पूछा नहीं जाता बट बस एज हम लोग का जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। 1872 से 1931 इनका था। ठीक है, अच्छा, और ये क्या किए थे, तो हम लोग का जो गंधर्व महाविद्यालय है उसको भी ये एस्टेब्लिश किए थे उसका, और क्लासिकल म्यूज़िक को हो वो बहुत ही मैंने लोगों में इसको पॉपुलराइज किए थे। फिर हम लोग के जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी है, इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1860 टू आपका 1936। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था। अच्छा, और ये जो हम लोग का जितना भी राग्स है उनको जो है थर्ड सिस्टम में इसको वो कंपाइल किए थे, और जो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट है उसको ये लिखे थे, और जो हम लोग का इंस्टीट्यूशनलाइज टीचिंग है उसको भी ये फाउंड किए थे। उसके लिए यहाँ पे बहुत ही ये हेल्प किए थे उसमें। तो जो हम लोग का एग्ज़ाम्स है ना उसमें ये पलुष्कार जी का नाम मैक्सिमम आता है। ठीक है, और इनका काम क्या किए थे ये, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कोडिफाइड, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है दैट हु कोडिफाइड दी कोडिफाइड एंड क्लासिफाइड राग्स, क्लासिफाइड राग्स। ठीक है, इनटू राग्स इनटू थर्ड सिस्टम। ठीक है, थर्ड थर्ड डबल ए होगा। ठीक है, थर्ड सिस्टम। पहले क्या था ना, हम लोग का जो राग्स है ये टोटल ऑलमोस्ट 63 राग्स शायद था। ठीक है, तो उसको जो है वो कोडिफाई करके, उसको बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता था, उसको कोडिफाई करके ये बहुत ही कम कर दिए थे। ठीक है, और क्लासीफाई भी कर दिए थे राग्स को। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट यहाँ जो था तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब जो हम लोग का यहाँ से इससे रिलेटेड आया तो हम लोग देखा, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है, डिफरेंट घरानास के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ये बार बार हम आप लोग को हर एक वीडियो में जो है ना इसका एक टॉपिक आ ही आता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से देखिए हम लोग अब अगर इम्पोर्टेंट घरानास देखें हम लोग, तो यहाँ पे घरानास और उनके एक्सपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग आ जाए ग्वालियर घराना। ठीक है, ग्वालियर घराना। अब यहाँ पे ग्वालियर घराना में क्या है हम लोग का, तो ये बोला था हम लोग का ओल्डेस्ट ख्याल घराना है ये। ठीक है, ओल्डेस्ट ख्याल घराना। ठीक है, और हम लोग का ये मीडियम टेम्पो इसमें रहता है और क्लैरिटी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मीडियम टेम्पो। ठीक है, एंड क्लैरिटी, ये हम लोग का इसका फीचर हो गया किसका, ग्वालियर घराना का। अच्छा, अगर इन ग्वालियर घराना के एक्सपोनेंट्स के बारे में देखा जाए तो इसके एक्सपोनेंट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता है ना वो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, विष्णु दिगंबर पलुष्कार जी, विष्णु दिगंबर पलुष्कार जी। ठीक है, जिनको तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। फिर आपके बालकृष्ण, बाल कृष्ण बुआ जी। ठीक है, और फिर आप क्या जाइए, गंधर्व कुमार गंधर्व जी, कुमार गंधर्व। क्लियर, तो ये हो गया।
अब आइए हम लोग सेकेंड घराना देखते हैं। सेकेंड घराना हम लोग कौन सा है, तो किराना घराना। ठीक है, किराना घराना। अब ये किराना घराना क्या है, इसके बारे में इसका फीचर्स क्या है हम लोग का, तो ये इसको जो स्लो इलेबोरेशन घराना बोला जाता है, और इसमें बेसिकली जो स्वर रहता है ना, उसको एकदम प्यूरीफाई फॉर्म में इसको इसमें प्रेजेंट किया जाता है, क्लियर, जिसको अलाप बोला जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दैट फोकस ऑन स्वर प्योरिटी या अलाप। ठीक है। अच्छा, और अगर इनके एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखें इस घराना का, तो अब्दुल करीम खान जी, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा अगर किराना घराना आएगा तो ये ऑप्शन में आपका रहेंगे, इनका नाम रहेगा ही। क्या बोले, अब्दुल करीम खान। क्लियर। फिर भीमसेन जोशी जी, भीमसेन जोशी। क्लियर। फिर आपके आते हैं गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल। ये जो भी हम नाम, जो भी एक्सपोनेंट्स लिखवा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड हम लोग के एक और इम्पॉर्टेंट है, प्रभा आत्रे जी, प्रभा आत्रे। क्लियर। उसके बाद आइए हम लोग थर्ड घराना हम लोग कौन सा, तो आगरा घराना, आगरा घराना। ठीक है। आगरा घराना में हम लोग का जो आगरा घराना ना, ये हम लोग का ध्रुपद और ख्याल का यहाँ मिक्स बोला जाता है इसको, और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो वॉइस है ना उस पर एम्फोसिस किया जाता है, और इसमें इसमें जो है ना, जो अलाप है वो डिफरेंट फॉर्म्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ, किसका किसका ब्लेंड है, तो ब्लेंड ऑफ ध्रुपद एंड ख्याल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके एक्सपोनेंट्स के बारे में अगर हम लोग देखें, तो एक्सपोनेंट्स इसका कौन 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 हो जाएंगे इसके, तो फयाज़ खान जी। ठीक है, फयाज़ खान। देन आपके दिनकर, दिनकर कैकिनी, कैकिनी। क्लियर। फिर आपके आ जाइए लताफ़त हुसैन खान जी, लताफ़त हुसैन खान। क्लियर हो गया। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हो गया फॉर दी आगरा घराना। फिर हम लोग का और आ जाइए जयपुर अतरौली घराना, जयपुर अतरौली घराना। ठीक है। जयपुर अतरौली घराना के बारे में अगर इसका फीचर्स देखें, तो ये बहुत ही, इसमें जो राग्स है ना, कॉम्प्लेक्स राग्स इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स राग इसका फीचर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपका जो क्या बोलते हैं इसमें, कंपोजिशंस है ना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेयर कंपोजिशंस हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, रेयर कंपोजिशंस, ये हो गया हम लोग का। फिर एक्सपोनेंट्स अगर हम लोग इसका देखें जयपुर अतरौली घराना का, तो यहाँ पे आपका आ जाइए एक्सपोनेंट्स में, आप क्या नाम था सबसे पहला, अलादिया खान, अलादिया खान। क्लियर। जो बोला था ये ना, फाउंडर भी थे इसके। क्लियर। जयपुर अतरौली घराने के फाउंडर थे। फिर आ जाइए आपका क्या नाम था इसका, इनका केसरबाई केरकर। हाँ, केसरबाई केरकर। फिर आपका मल्लिकार्जुन मंसूर, मल्लिका अर्जुन, मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए मल्लिकार्जुन मंसूर हो गया। फिर आ जाइए आप और इसमें कौन सा था, देखिए एक बार फ्लो टूट जाने के बाद ना फिर ध्यान से उतर जाता है। अश्विनी भिरे देश पांडे जी, अश्विनी भिरे देश पांडे। क्लियर। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हो गया फॉर दी जयपुर घराना। फिर हम लोग का आता है पटियाला घराना, पटियाला घराना। पटियाला घराना का अगर हम लोग ये देखें क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो पटियाला घराना का जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें ऑर्नामेंटेशन है, रिच ऑर्नामेंटेशन इसमें यूज़ होता है। ठीक है, रिच ऑर्नामेंटेशन। फिर इसमें जो क्लासिकल इन्फ्लुएंस है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर।
फिर आपका जी इसके अगर एक्सपोनेंट्स देख लें हम लोग पटियाला घराना के एक्सपोनेंट्स, तो इसमें आपके आते हैं सबसे पहला पटियाला में बड़े गुलाम अली खान जी, बड़े गुलाम अली खान जी, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग के अमानत अली, दो भाई ये दोनों ब्रदर है ये, अमानत अली एंड फ़तेह अली, क्लियर। अच्छा, फिर हम लोग के आते हैं जगदीश प्रसाद जी, जगदीश प्रसाद, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हो गया फॉर द पटियाला घराना। और इसमें आपका हाँ, एक हम लोग ना भिंडी बाज़ार घराना भी एक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। 6th नंबर में आप वो लिखिए, 6 नंबर में। तो ये ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब डिस्कस करें तो हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, भिंडी बाज़ार घराना, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसका फीचर्स अगर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, और आपका जो सरगम है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं स्मूथ और यूज़ ऑफ सरगम्स, यूज़ ऑफ सरगम्स, क्लियर। अच्छा, अगर इसके फीचर्स के बारे में देखें, फीचर्स बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट्स के बारे में देखें तो छज्जू खान जी, ठीक है, छज्जू खान। फिर आपके छज्जू खान के बाद आते हैं हम लोग का अंजनी बाई मालपेकर, ठीक है, अंजनी बाई मालपेकर। फिर आपके और एक थे शशिकला कोरटकर, शशिकला कोरटकर, ठीक है। फिर हम लोग का 6 हो गया। और एक क्या था हम लोग का, 7th में आप लिखिए यहाँ पे रामपुर सहासवन घराना, क्लियर। तो रामपुर सहासवन घराना, तो इसमें हम लोग का क्या है, अगर इसका फीचर्स देखे थे तो ये हम लोग का ग्वालियर घराना से डिराइव हुआ है, और इसमें जो लयकारी और जो टान रहता है ना, वो इसमें बैलेंस करके फिर इसको रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, तो ग्वालियर घराना या ग्वालियर सिर्फ लिखिए, ठीक है। फिर अगर इसके एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखें तो इनायत हुसैन खान, ये भी आपका ऑप्शन में आते हैं, इनका नाम इनायत हुसैन खान, क्लियर। फिर हम लोग क्या आते हैं हफ़ीज़ अली खान, हफ़ीज़ अली खान। फिर निसार हुसैन खान, ठीक है, फिर निसार हुसैन खान। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट घरानास के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब जब यहाँ पे हम लोग का म्यूज़िक के बारे में हुआ तो एक बार इंस्ट्रूमेंटल घरानास भी देख लेते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे फटाफट एक बार 2 मिनट का टाइम लगेगा, एक बार फटाफट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सितार में हम लोग क्या आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग का विलायत खान जी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, चलिए तो स्मॉल में लिख रहे हैं, ठीक है, विलायत खान जी। फिर आपके रविशंकर, नहीं इसको ना एक काम करते रुकिए, ये भी चांसेस हैं आने का, तो आप इसको ऐसे मेंशन कर लीजिए, हम बता रहे हैं। सितार के अंडर में ना आप डिफरेंट घरानास लिखे, तो इसमें सबसे पहला घराना इटावा घराना, इटावा घराना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, इटावा घराना से कौन है, तो विलायत खान, ठीक है। फिर सेकेंड में आप आ जाइए मैहर घराना, मैहर घराना। तो मैहर घराना से कौन है, अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान, ठीक है। फिर रविशंकर, रवि शंकर। फिर निखिल बैनर्जी, ठीक है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो उनका नाम। फिर थर्ड में आ जाइए आप सेनिया, आपका जो है ये डिसेंडेंट बोला जाता है, सेनिया। सेनिया में कौन है, तो इसमें जो भी तानसेन के डिसेंडेंट है ना वो इस घराना में आते हैं, तो DES, ठीक है, डिसेंडेंट्स ऑफ तानसेन, ठीक है। सितार हो गया। अब आ जाइए सरोद का,
सरोद जो हम लोग का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसका घराना से देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाए मैहर घराना, इसमें भी आता है मैहर घराना। मैहर घराना से कौन है? तो अली अकबर खान, अली अकबर खान। ठीक है, फिर सेकेंड में आ जाइए आप शाहजहानपुर, शाहजहानपुर। शाहजहानपुर हम लोग के यहाँ से कौन है? तो राधिका मोहन मैत्री, राधिका मोहन मैत्री, मैत्रा। ठीक है, फिर थर्ड में आ जाइए। थर्ड में हम लोग का लखनऊ शाहजहानपुर घराना है, तो लखनऊ शाहजहानपुर घराना। लखनऊ शाहजहानपुर घराना से कौन है? तो अमजद अली खान जी, अमजद अली खान। क्लियर। फिर हम लोग का इसमें सरोद गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट आता है तबला। ठीक है, तबला घराना से हम लोग, तबला में कौन कौन सा घराना है हम लोग का? तो यहाँ पे हम लोग का दिल्ली, सबसे पहला घराना दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से कौन है? तो उस्ताद अमजद जान तिरकवा। तो आप ऐसे लिखिए उस्ताद, ठीक है, अहमद, अच्छा अमजद बोल देना, अहमद। ठीक है, अहमद जान तिरकवा। फिर दिल्ली हो गया। फिर आपका और इम्पोर्टेंट कौन सा? फ़र्रुखाबाद, फ़र्रुखाबाद। फ़र्रुखाबाद से कौन है? तो यहाँ पे फ़र्रुखाबाद से हो जाएंगे आपके अमीर हुसैन खान, अमीर हुसैन खान। ठीक है, फिर हम लोग का पंजाब से कौन है? तो पंजाब से हम लोग के अल्लाह राखा और जाकिर हुसैन। ठीक है, अल्लाह राखा एंड जाकिर हुसैन। क्लियर, याद रहेगा ये। तो हम लोग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब आइए हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, जो भी था हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंट म्यूजिक्स इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहला तो है ना हम लोग का क्लासिकल म्यूज़िक में हम लोग कौन सा आता है? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप दीजिए क्लासिकल म्यूज़िक। अब क्लासिकल म्यूज़िक के अंडर में हम लोग क्या क्या आता है? तो क्लासिकल म्यूज़िक के अंडर में ए में आप दीजिए यहाँ पे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी म्यूज़िक या नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये नॉर्थ इंडिया का म्यूज़िक है। क्लियर। अच्छा, अब इसमें हम लोग का कौन आ जाते हैं? सबसे पहले तो वोकल्स में देख लेते हैं। तो वोकल्स में आते हैं हम लोग के वोकल्स लिख लेते हैं यहाँ पे वोकल्स। ठीक है, तो वोकल्स में आएंगे भीमसेन जोशी सबसे पहला। ठीक है, भीमसेन जोशी। और ये कौन से घराना से है? तो किराना घराना। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किराना घराना। फिर हम लोग का सेकेंड नंबर में आते हैं भीमसेन जोशी के बाद कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व। ठीक है, ये कौन से घराना से? तो ग्वालियर घराना से, ग्वालियर घराना से। फिर आ जाइए आप थर्ड में बड़े गुलाम अली खान जी, बड़े गुलाम अली खान। ठीक है, ये कौन से घराना से? तो ये पटियाला घराना से, पटियाला घराना। ठीक है, ये सब वोकल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर फोर्थ में आ जाइए आपका गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल। और वो भी वोकल्स कौन, मैंने क्या चीज़ के वो वोकल? तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक के। क्लियर। गंगूबाई हंगल ये कौन से घराना से? तो किराना घराना। अच्छा, उसके बाद वोकल्स हो गया। फिर आप आ जाइए इसको एक काम करते देखिए, एक मिनट अरे यार सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? और छोड़िए। अच्छा, ये तो हम लोग का वोकल्स हो गया। वोकल्स के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कौन? तो वन गिव मी अ मिनट।
वोकल्स के बाद हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटल्स। इंस्ट्रूमेंटल्स, ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया ना, ये इसको जो है इंस्ट्रूमेंटल्स, ठीक है, इसको हटा के लिखते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल्स, ठीक है, मेंटल्स। तो इंस्ट्रूमेंटल्स में सबसे पहला आ जाइए। तो यहाँ पे ना क्या नाम है इनका, रविशंकर, ठीक है, नंबर 1 में कौन है, रवि शंकर, ठीक है। रविशंकर क्या तो ये हम लोग के सितार प्ले करते थे, ठीक है, सितार इंस्ट्रूमेंट ये बजाते थे और मैहर घराना से थे ये, ठीक है, मैहर घराना। फिर आ जाइए सेकेंड में, रविशंकर जी हो गए। फिर हम लोग के आते हैं जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। और ये सब किसके एक्सपोनेंट्स है, तो क्लासिकल म्यूज़िक के एक्सपोनेंट्स है, ठीक है, याद रखिएगा ये। और ये तबला प्लेयर थे, कौन से घराना से थे, कुछ देर पहले ही हम लोग किए हैं, तो पंजाब घराना से, याद रखिएगा। फिर थर्ड में आ जाइए आप, विलायत खान, विलायत खान। विलायत खान जी ये जो है सितार सितार प्ले करते थे ये, ठीक है। और कौन से घराना से थे, तो इटावा घराना, इटावा, ठीक है। फिर फोर्थ में आ जाइए आप, तो अली अकबर खान, अली अकबर खान, ठीक है। तो ये हम लोग के सरोद प्लेयर थे, ठीक है। और ये मैहर घराना से थे, मैहर, ठीक। तो ये हम लोग का हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लिए। फिर इसके बाद हिंदुस्तानी म्यूज़िक हो गया। अब एक मिनट रुकिए, अच्छा, ये पता नहीं यार, ये जो है ना इसका शौक कम ही नहीं हो रहा है ये देखें, अच्छा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब हिंदुस्तानी म्यूज़िक हो गया। फिर बी में आइए हम लोग का क्या नाम है इसका, कार्नेटिक म्यूज़िक, ठीक है। तो इसमें आता है हम लोग का क्या, कार्नेटिक म्यूज़िक। अब कार्नेटिक म्यूज़िक में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी सेम चीज़, हम लोग सबसे पहले वोकल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो वोकल्स, वोकल्स में तो सबसे पहला हम लोग का आते हैं एम एस सुब्बालक्ष्मी, ये नंबर 1, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, सुब्बु लक्ष्मी, क्लियर। फिर सेकेंड में आपकी आती हैं आते हैं यहाँ पे बाला मुरली कृष्णा, बाला मुरली कृष्णा, ठीक है, कृष्णा। फिर थर्ड में आपके आते हैं यहाँ पे टी बृंदा। फिर फोर्थ में आपके आते हैं यहाँ पे सेमन गुद्दी श्रीनिवासा अय्यर, ठीक है। तो इनका सेमा गुद्दी, क्लियर, श्रीनिवास, श्रीनिवास अय्यर, क्लियर। फिर इसके बाद ये हो गया, अच्छा। फिर हम लोग आ जाइए सी में, सॉरी सी बोल रहे हैं यार, इसका ना सेटिंग्स हमको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं इसको। तो कार्नेटिक म्यूजिक में वोकल्स हो गया। अब आइए इंस्ट्रूमेंटल में, इंस्ट्रूमेंटल्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल्स में हम लोग क्या हो जाएगा, तो लाल इसमें आ जाइए सबसे पहला, क्या नाम था उनका, लाल गुडी, लाल गुडी, जयरामन, जया रमन, ठीक है। ये क्या प्ले करते थे, तो ये वायलिन प्ले करते थे और कार्नेटिक म्यूजिक के एक्सपोनेंट थे ये। फिर सेकेंड में आ जाइए टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन कौन हो गया, तो ये भी हम लोग के वायलिन के वो है। फिर थर्ड में आ जाइए आपका यू श्रीनिवास, यू श्रीनिवास, ये कौन ये क्या प्ले करते थे, मैंडोलिन, मैंडोलिन देखें आप लोग, शाहरुख खान जो बजाता है वो छोटा सा गिटार जैसा रहता है वो, ठीक है।
नहीं, वो शायद उकुलेले है, उकुलेले उसको बोला था, मैंडोलिन दूसरा है। एक बार आप लोग ना इसको गूगल करके देख लें मैंडोलिन कैसा होता है। फिर आ जाइए पलघत मनी अय्यर, पलघत मनी अय्यर, ठीक है। और ये क्या प्ले करते थे? तो मृदंगम, ठीक है, मृदंगम। ये सब हम लोग का हो गया कार्नेटिक म्यूज़िक का। अब वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल्स के एक्सपोनेंट्स ये सब हो गए, क्लियर। अच्छा, अब हम लोग कार्नेटिक म्यूज़िक, हम लोग का क्लासिकल म्यूज़िक हो गया। फिर सेकेंड नंबर में यहाँ आता है हम लोग का क्या, आ जाइए यहाँ पे सेकेंड नंबर में, ठीक है। सेकेंड में आता है यहाँ पे हम लोग सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक। सेमी क्लासिकल म्यूज़िक में कौन आ जाते हैं इसमें? तो जैसे हम लोग का ठुमरी हो गया, दादरा, टप्पा, गज़ल, भजन, ये सब हम लोग का सेमी क्लासिकल म्यूज़िक में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले आज ही हम लोग लिखते हैं ठुमरी के बारे में। ठुमरी, ठुमरी हम लोग का हो जाएगा ये गिरजा देवी, ठीक है, इसके एक्सपोनेंट गिरजा देवी। अच्छा, उसके बाद आपका और इसमें एक नाम था सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी, ठीक है। फिर ठुमरी के बाद आ जाइए आप टप्पा, या इसको जो है ना ये भी बुलाता है, क्या बोलते हैं इसको, दादरा, ठीक है। इसके अगर एक्सपोनेंट्स देखें तो यहाँ पे होते हैं शोभा गुर्तू जी, शोभा गुर्तू जी। और एक है हम लोग के कौन, तो एक मिनट, हम्म, शोभा गुर्तू जी हो गए। फिर लताफ़त हुसैन खान, लताफ़त, ठीक है, FIA, लताफ़त हुसैन खान। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का गज़ल्स, थर्ड में गज़ल्स। गज़ल्स के एक्सपोनेंट कौन है? तो जगजीत सिंह, गुलाम अली, बेगम अख्तर, ये लोग, ठीक है। तो जगजीत सिंह, ठीक है। फिर जगजीत सिंह के बाद बेगम अख्तर, बेगम अख्तर, ये लोग हो गए गज़ल्स के। फिर फोर्थ में हम लोग का आ जाता है भजन्स, ठीक है। भजन्स में कौन कौन है? तो कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व, ठीक है। फिर ये अनूप जलोटा, ठीक है। ये हम लोग के भजन्स में आ जाते हैं। फिर हम लोग का थर्ड सेकेंड हो गया। अब थर्ड में हम लोग का क्या आता है यहाँ पे? तो फोक म्यूज़िक, जो कि हर रीजन्स का अलग अलग रहता है, ठीक है। तो फोक म्यूज़िक, ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में ज़रूर आए, क्योंकि उसी हिसाब से हम यहाँ पे नोट्स वगैरह रेडी करके ना देन आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी जो यहाँ बता रहे हैं ऐसे, ये तो आपका जो PDF है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा आफ्टर दिस वीडियो। बट ये जो भी हम बता रहे हैं, आप लोग प्लीज़ एक अपना नोटबुक, या जिस पे आप अपना नोट्स बनाते हो, वो A4 साइज़ का शीट भी हो सकता है, उस पर अपना नोट्स अपने हिसाब से यहाँ पे नोट्स बनाइएगा ना, तो इससे क्या आपका यहाँ पे रिवीजन या लर्न भी होता रहेगा, और रिवाइज करने टाइम आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग फोक म्यूज़िक्स में, जैसे कि ये जो ना रीजनल वाइज रहता है सबका, ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहला तो आज ही हम लोग का क्या है, राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान का फोक म्यूज़िक क्या क्या है? तो क्या नाम था इसका, मांड, ठीक है। और इसके एक्सपोनेंट कौन है? तो अल्लाह जिलाई बाई, अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है। फिर आ जाइए आपका सेकंड में, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब। पंजाब का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पंजाब का जो है ना भांगड़ा या भांगड़ा या गिद्धा, भांगड़ा और गिद्धा, ठीक है। ये हम लोग का पंजाब का हो गया हम लोग का फोक म्यूज़िक। और इसमें गुरदास मान और सुरेंद्र कौर इंपॉर्टेंट है यहाँ के एक्सपोनेंट। तो गुरदास मान इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर थर्ड में आ जाइए हम लोग का यूपी, ठीक है। यूपी का हम लोग क्या है? तो कजरी या चैती बोला जाता है उसको, ठीक है। तो कजरी या चैती, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाइए और इसकी एक्सपोनेंट कौन है? तो गिरिजा देवी, गिरिजा देवी, ठीक है। फिर आ जाइए आपका फोर्थ में, फोर्थ में क्या हो जाएगा हम लोग का? यूपी हो गया, फिर WB, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का बाउल,
वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रेडिशनल म्यूज़िक या फोक म्यूज़िक समझ लीजिए वहाँ का, वेस्ट बंगाल का है। और ये जो हम लोग का पूर्ण दास बाउल है वो इसके एक्सपोनेंट है, पूर्ण दास बाउल। ठीक है। फिर आपका लालुन फ़कीर, लालुन फ़कीर, ये दो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, फिर फोर्थ हो गया। फिफ्थ में आप आ जाइए महाराष्ट्र, एमएच। महाराष्ट्र का कौन सा है, तो लावनी। ठीक है। और इसके एक्सपोनेंट कौन है, तो शांत शेखले, शांत शेखले। ठीक है। फिर आ जाइए आपका बिहू। अच्छा, इसमें ना और एक हम लोग के इम्पोर्टेंट है, सुलोचन छवन, सुलोचन छवन। ठीक है। महाराष्ट्र के बाद फिर हम लोग का आता है क्या, आसाम। आसाम में हम लोग का क्या होता है यहाँ पे, तो बिहू बोला जाता है यहाँ के फोक म्यूज़िक को। ठीक है। बिहू हो गया। और भूपेन हजारिका जो है यहाँ के, ये एक्सपोनेंट है, भूपेन हजारिका। ठीक है। अच्छा, फिर सेवेंथ, सेवेंथ में आज ही हम लोग क्या है, तो नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, तो ट्राइबल फोक्स यहाँ पे फेमस रहता है बहुत ज़्यादा, ट्राइबल फोक्स, FOLKS। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाइए और इसमें एक्सपोनेंट्स अगर लिखना है तो भूपेन हजारिका, डॉक्टर भूपेन हजारिका। ठीक है। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट फोक म्यूज़िक हो गया। उसके बाद हम लोग का आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट। हाँ, यहीं पे देख लेते हैं ना यार, 1 सेकेंड। 3 हो गया। इसको आप यहाँ पे ऐसे कर दिए, क्या हो रहा है ये, ये हुआ। चलिए, छोड़िए। फिर यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए थर्ड, फोर्थ। फिर यार ये पतला ही रह गया, फोर्थ। ठीक है। तो फोर्थ में हम लोग का क्या आ जाता है, डिवोशनल या स्पिरिचुअल म्यूज़िक, डिवोशनल या स्पिरिचुअल म्यूज़िक। जितने भी टाइप का हम लोग का म्यूज़िक है ना इंडिया में, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से आराम से कोई भी अपना नोट्स बना के ना, आप एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी टू गो हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला तो हम लोग आता है क्या, भक्ति म्यूज़िक। क्लियर, भक्ति म्यूज़िक। और इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन हो जाएंगे, तुलसीदास। ठीक है। सूरदास, मीराबाई, ये सब इसके एक्सपोनेंट्स हो जाएंगे। फिर सेकेंड में आ जाइए हम लोग का सूफ़ी या कवाली, SUFI, और कवाली। ठीक है। सूफ़ी या कवाली में क्या हो जाएगा, तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। इनको बोला था कि ये पायोनियर थे, कौन थे, पायोनियर थे फॉर कवाली। फिर नुसरत फ़तेह अली खान, सबरी ब्रदर्स, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है। थर्ड में आ जाइए कीर्तन्स, कीर्तन्स या हरी कथा, हरी कथा। इसमें क्या होता है हम लोग का, तो इसके एक्सपोनेंट कौन है, तो त्यागराज, त्यागराज। ठीक है। फिर हम लोग का और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं बस। ठीक है। फिर फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ में हम लोग कौन सा है, तो मॉडर्न भजन्स, ये तो मॉडर्न भजन्स। ठीक है। तो इसमें अनूप जलोटा हो गया, फिर क्या नाम है इनका, हरिओम शरण, ये लोग जो है इसमें मॉडर्न भजन्स में आ जाते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद आ जाइए हम लोग का और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था हम लोग वो डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है, तो पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो नॉर्थ इंडिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा। नॉर्थ इंडिया में आप लोग का आ जाइए यहाँ पे राजस्थान। ठीक है। पहला आता है हम लोग का राजस्थान। तो राजस्थान में हम लोग क्या है, देखिए राजस्थान में आपका क्या हो जाएगा, पेंटिंग जो है, मिनिएचर पेंटिंग सबसे पहला हम लोग का कौन सा है, मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग यहाँ का इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाइए फाद। ठीक है, या फाद बहुत लोग बोलता है। फिर पिछवई, पिछवई, ये इंपॉर्टेंट हो गया।
फिर मिनिएचर स्टाइल है ना, ये एक्चुअल में हम लोग का क्या, मेवाड़, मारवाड़, फिर किशनगढ़, बूंदी, कोटा, ये सब जो जगह है वहाँ के है। और अगर इसका मिनिएचर पेंटिंग का या जो हम लोग का राजस्थान में जो पेंटिंग्स है ना, इसका अगर एक्सपोनेंट अगर देखें हम लोग, एक्सपोनेंट वो भी हम लोग देख लेते हैं एक्सपोनेंट्स। तो इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट यहाँ के कौन है, तो निहाल चंद नाम से, जो कि किशनगढ़ के हैं, ठीक है। तो निहाल चंद, ठीक है, राजस्थान हो गया। फिर आइए हम लोग का यूपी में देख लेते हैं हम लोग का, ठीक है। यूपी, यूपी में हम लोग का क्या हो जाएगा, तो मुग़ल मिनिएचर यहाँ का इंपॉर्टेंट है हम लोग का, क्या, मुग़ल मिनिएचर, ठीक है, मुग़ल मिनिएचर हो गया। फिर हम लोग का बनारस स्कूल आता है यहाँ पे, बनारस स्कूल, क्लियर। फिर हम लोग का बनारस स्कूल के बाद आ जाता है मथुरा फोक आर्ट, मथुरा फोक आर्ट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। फिर बिहार आ जाइए, हम लोग बिहार का देख लेते हैं अब, बिहार, ठीक है। तो बिहार में हम लोग क्या है, 1 सेकेंड है, अच्छा, आ जाइए बिहार। बिहार में हम लोग क्या है, तो मधुबनी पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग का जो ये है ना, इसमें एक्चुअली ज्योमेट्रिक और मिथोलॉजिकल जो रहता है ना, वो सब मिथोलॉजिकल थीम रहता है इसमें, मधुबनी पेंटिंग में। और ज्योमेट्रिकल शेप से, जैसे ट्रायंगल, ये सर्कल, स्क्वायर, इस हिसाब से ना पूरा पेंटिंग बनाया जाता है एक, ठीक है। तो ये हम लोग का मधुबनी पेंटिंग बिहार का हो गया। फिर हम लोग का आता है, अगर इसके एक्सपोनेंट्स के बारे में अगर देखें, तो सीता देवी और जगदम्बा देवी जो है यहाँ की एक्सपोनेंट है इसकी। तो एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो सीता देवी, क्लियर। और एक कौन थी, जगदम्बा देवी, याद रहेगा ये, जगदम्बा देवी। इसमें से भी आपका एक्सपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर। फिर बिहार हो गया हम लोग का। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पंजाब, ठीक है, पंजाब, पंजाब का हम लोग का क्या है, तो पंजाब में हम लोग का फुलकारी, फुलकारी, ये है ना, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का एम्ब्रॉयडरी पेंट स्टाइल का एक टाइप का ये हम लोग का पेंटिंग है, जो कि पंजाब में देखने को मिलता है। फिर हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर, अरे उल्टा हो गया ये यार, 1 सेकेंड ना, और एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसमें सिस्टम में। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं, यहाँ का क्या है, तो बसोली, क्लियर, बसोली यहाँ का ये है। फिर हम लोग का कांगड़ा मिनिएचर एंड कांगड़ा मिनिएचर, ठीक है, कांगड़ा मिनिएचर हो गया। और ये जो हम लोग का पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग का है ये, ठीक है, पहाड़ी स्कूल, अच्छा, ये डन हम लोग का नॉर्थ हो गया। अब हम लोग आते हैं वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, या इंडियन स्टेट्स, चलिए, ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं गुजरात में, गुजरात, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया इसको। गुजरात में क्या है, तो सबसे पहला पिथौरा पेंटिंग, ठीक है, पिथौरा पेंटिंग, क्लियर। फिर हम लोग का आता है, जो कि पिथौरा पेंटिंग में ना एक्चुअल में जो ट्राइबल्स हो गया, फिर जो रिचुअलिस्टिक हॉर्सेस, गॉड्स, वो सब यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर हम लोग आ जाइए महाराष्ट्र, इमेज, अच्छा, महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ल्डली पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्डली पेंटिंग, ठीक है। फिर हम लोग का आता है वर्ल्डली पेंटिंग में ना, एक्चुअली में इसमें भी स्टिक फिगर्स जैसा इसमें लड़का मैंने फिगर्स बनाया जाता है इसमें, और ट्राइबल्स ये बनाते हैं, और ज्योमेट्रिकल मोटिव्स भी इसमें बनाया जाता है। आप लोग देखेंगे बहुत जगह जो है ना, इस टाइप का कुछ बना हुआ रहता है, ठीक है, मैंने ट्रायंगल से ये बनाया जाता है, फिर बॉडी जो है ट्रायंगल का ऐसे बना जाता है। तो ये हम लोग का वर्ल्डली आर्ट ऑफ पेंटिंग एक्चुअल में ऐसा रहता है, ठीक है। तो हम लोग आ जाइए मध्य प्रदेश, एमपी, ये उल्टा यार क्यों बन जा रहा है, छोड़िए। तो मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है हम लोग का गोंड पेंटिंग, ठीक है, गोंड पेंटिंग हो गया यहाँ का। फिर हम लोग का जो गोंड पेंटिंग है, ये भी हम लोग का ट्राइबल्स या जो वाइब्रेंट नेचर के बारे में यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है, और एनिमल्स के बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का आ जाइए मध्य प्रदेश के बाद इसमें, और नहीं, ये हो गया। फिर हम लोग आइए इधर देखते हैं,
आपका वेस्टर्न हो गया, अब ईस्टर्न स्टेट्स देखते हैं। ठीक है, अरे ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग का क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का ईस्टर्न स्टेट में सबसे पहला तो आ जाए वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ना काली घाट पेंटिंग, काली घाट पेंटिंग। ठीक है, काली घाट पेंटिंग यहाँ का इंपॉर्टेंट है। फिर पट्टचित्रा करके आता है, या पट्टचित्र बोला जाता है इसको एक्चुअल में। ठीक है, पट्टचित्र ये हो गया। और यहाँ के अगर एक्सपोनेंट्स देखें हम लोग, कहाँ कहीं भी अगर ई एक्स लिख रहे हैं तो समझ जाएगा एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जामिनी रॉय, जामिनी रॉय। ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं हम लोग, वेस्ट बंगाल के बाद आ जाइए उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा का कौन कौन सा है, तो यहाँ भी पट्टचित्र फेमस है, पेंटिंग यहाँ का पट्टचित्र। उसके बाद फिर आपका ये एक्चुअल में क्या होता है ना, तो जो जगन्नाथ भगवान जी हैं उनके बारे में एक क्लोथ पे जो है बनाया जाता है पेंटिंग्स, तो वो यहाँ पे पट्टचित्र में वो दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, और एक्सपोनेंट्स अगर ये इनका देखें पट्टचित्र का, तो रघुनाथ महापात्रा। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑप्शंस आ रखा है ये सब, इसलिए यहाँ पे हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, महापात्रा, महापात्रा, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का उड़ीसा हो गया, फिर आइए आसाम, आसाम। ठीक है, आसाम में क्या होता है, तो मंजूषा पेंटिंग वेरी फेमस है यहाँ का, मंजूषा पेंटिंग। ठीक है, फिर हम लोग का ये एक्चुअल में जो ट्राइबल फोक पेंटिंग है, जो कि इसमें ना जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसका इलस्ट्रेशंस वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, मंजूषा पेंटिंग ये हो गया। फिर अब हम लोग आइए ये हो गया ईस्टर्न वेस्टर्न, अच्छा सदर्न बच गया ना, तो सदर्न भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, सदर्न। ठीक है, सदर्न में हम लोग का सदर्न स्टेट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो हम लोग केरला के बारे में देख लेते हैं, केरला। ठीक है, अच्छा केरला में क्या है हम लोग का, तो यहाँ का मुरल पेंटिंग वेरी फेमस है, यहाँ का मुरल पेंटिंग्स। ठीक है, मुरल पेंटिंग्स एक्चुअल में क्या होता है, टेम्पल के वॉल्स पे ये सब पेंटिंग्स बनाया जाता है। ठीक है, टेम्पल के वॉल्स पे बनता है, और नेचुरल पिगमेंट इसमें यूज़ होता है, नेचुरल पिगमेंट्स, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए केरला हो गया, फिर आ जाइए तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तंजौर पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, क्लियर। तंजौर पेंटिंग हो गया, और ये जो है एक्चुअल में क्या होता है ना, गोल्ड लीफ वर्क रहता है इसमें। ठीक है, गोल्ड लीफ वर्क रहता है, और डिवोशनल थीम्स वगैरह इसमें देखने को मिलता है। तमिलनाडु हो गया, फिर अपना आता है क्या क्या नाम है इसका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एपी। तो आंध्र प्रदेश में हम लोग का कलमकारी पेंटिंग, बहुत बार क्वेश्चंस में ये कलमकारी पेंटिंग से ये आता है क्वेश्चन, कलमकारी पेंटिंग का है, आंध्र प्रदेश का है। और ये बेसिकली ना हैंड पेंटिंग होता है, जो कि क्लोथ को डाई करके उसके ऊपर फिर बनाया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग का आ जाता है कर्नाटका, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में क्या होता है हम लोग का, तो कर्नाटका हम लोग का क्या है, मैसूर पेंटिंग यहाँ के लिए, यहाँ का फेमस है मैसूर पेंटिंग। ठीक है, मैसूर पेंटिंग हो गया, सिमिलर टू तंजौर है ये, और जो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट वे में यहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा फिर ये हो गया हम लोग का, और बस ये इंपॉर्टेंट हम लोग का जो भी स्टेट्स था और उसका इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग्स था ना, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। फिर आइए अब हम लोग आते हैं अपना क्या नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो ग्रेट स्तूपा एट सांची, ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने का चांसेस है। अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो ये कहाँ है हम लोग का, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में ये देखने को मिलता है। और इसको कौन बनाया था, तो बिल्ट बाई। ठीक है, बिल्ट बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अशोक, एम्पेरर अशोक है वो, एम्पेरर अशोक। ठीक है, एम्पेरर अशोक, और कब बनाए थे ये, 3rd सेंचुरी में। वेरी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम लोग यहाँ लिख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सी डायनेस्टी से थे, तो मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, क्लियर। फिर आज ये इसमें मटेरियल से यहाँ क्या क्या यूज़ हुआ, तो स्टोन ब्रिक नॉर्मली जैसा रहता है ना वैसे ही यहाँ पे ये बना गया। और इसका शेप एक्चुअली हेमिस्फेरिकल डोम जैसा शेप है इसका, और कॉस्मिक एनर्जी को ना उस हिसाब से ये यहाँ पे एक्चुअली में डिपिक्ट करता है। ठीक है, फिर इसमें और आपका इंपॉर्टेंट आ जाइए, हाँ जो इसका हर्मिका है, जो एकदम टॉप मोस्ट जो हर्मिका जो है ना हम लोग का, स्क्वायर हम लोग का रेलिंग टॉप है डोम के ऊपर में, जो कि अबॉर्ड ऑफ गॉड को यहाँ पे ये दर्शाता है। हर्मिका सबसे ऊपर में रहता है, ऊपर में यहाँ पे
हर्मिका रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का छत्र रहता है जो कि ट्रिपल अम्ब्रेला रिप्रेजेंटिंग द थ्री ज्वेल्स ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। यहाँ पे तीन ज्वेल्स जो है वो यहाँ पे ये दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थ्री ज्वेल्स में कौन कौन हो जाते हैं, तो बुद्धा, धम्मा और संघा, ये यहाँ पे छत्र जो है वो यहाँ पे दिखाता है। फिर आता है तोरण जो 4 गेटवेज है, ठीक है, 4 गेटवेज। वो यहाँ पे क्या दर्शाता है एक्चुअल में, जो हम लोग का नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि शुंगा पीरियड के टाइम में इसको बनाया गया था तोरण, जो गेटवेज जो है ना वो। और शुंगा डायनेस्टी हम लोग का सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ये इसको बनाया गया था गेटवे को। फिर जो यहाँ पे एक्चुअली में जो वॉल्स है ना, उस पे जो कार्विंग्स किया हुआ, सॉरी क्रेविंग बोला, कार्विंग्स जो किया हुआ है ना, वो जटाका टेल्स है, उसका कार्विंग्स यहाँ किया हुआ है। और उसमें बुद्धा के लाइफ के बारे में वहाँ पे दिखाया गया है, जैसे लोटस, व्हील, बोधि ट्री, एलिफेंट, लायन, ये सब वहाँ पे बनाया गया है, क्लियर। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें मौर्यन डायनेस्टी में बना था 3rd सेंचुरी में, और एम्पेरर अशोक इसको बनवाए थे, और कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। ये हो गया। फिर इसमें अच्छा, और ये बोला जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर भी है इंडिया का, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये इंक्लूडेड है। तो आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये कब से है, तो 1989 से है, क्लियर। और ये जो हम लोग का बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। तो ये हम लोग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया ये। और ऐसा कुछ ग्रेट स्तूप ऑफ सांची में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो वैदिक लिटरेचर, ठीक है। अब देखिए वैदिक लिटरेचर में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, ऐसे पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये वैदिक लिटरेचर हम लोग कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, तो संस्कृत में लिखा हुआ है वैदिक लिटरेचर, क्लियर। और ये बोला था कि ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इंडिया है, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इंडिया, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, इसको कंपोज कब किया गया था ये, तो ये कंपोज हुआ था हम लोग का अराउंड 1500 to 500 BC, क्लियर। और इसमें अब क्या क्या एक्सपोनेंट्स आता है, तो सबसे पहले तो 4 वेदास, ठीक है, 4 वेदास। 4 वेदास में कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहला हम लोग का आता है ऋग्वेदा, क्लियर। अच्छा, ऋग्वेदा जो हम लोग का ओल्डेस्ट है ये, क्लियर। और ये कब का बना हुआ है, तो 1500 BCE, मैंने बना हुआ बोलना है एक्चुअली में, कब का है ये, तो इसका डेटेड 1500 BC का। और इसमें हाइम्स जो, इसमें कलेक्शन ऑफ हाइम्स रहता है, ठीक है, HYMNS हाइम्स, जिसको सुक्तास बोला जाता है, क्लियर। अच्छा, फिर हम लोग का जो नेचुरल फोर्सेस जो अग्नि हो गए, इंद्र, वरुण, ये सब के बारे में उसमें मेंशन किया हुआ है ऋग्वेदा में, क्लियर। फिर बी में आ जाइए हम लोग का सामवेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद। सामवेदा में क्या क्या चीज़ मेंशन है, तो इसको बोला जाता है बुक ऑफ चैंट्स, बुक ऑफ चैंट्स। चैंट्स क्या होता है, मंत्र जो रहता है ना, उसका ये बुक बोला जाता है। और इसमें जो म्यूज़िक बेसिस पे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को जो है इसमें ये रिप्रेजेंट कराया गया। तो आप यहाँ पे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। फिर हम लोग का थर्ड में आ जाते हैं, C नंबर में सामवेद के बाद आता है हम लोग का यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें क्या लिखा हुआ है यजुर्वेद में, तो ये जितना भी मंत्रास वगैरह है ना, प्रोज, मंत्रास, इसमें सब लिखा हुआ है, क्लियर। और ये जो भी यज्ञ होता है ना उसमें, या कोई भी रिचुअल्स होता है, तो यूज्ड इन रिचुअल्स, यूज्ड इन रिचुअल्स। जैसे घर में अगर किसी का पूजा होता है तो पंडित जी जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, वो उसका कुछ पार्ट जो रहता है यजुर्वेद का पार्ट वो उसमें मेंशन रहता है, ठीक है। फिर आ जाइए फोर्थ में, आप अथर्ववेद लिखिए, अथर्ववेद, क्लियर। तो अथर्ववेद क्या है हम लोग का, अथर्व, यहाँ पे एक मिनट, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद हो जा रहा था। अथर्ववेद में है ना, इसमें हम लोग का हाइम्स, क्लियर। फिर स्पेल्स, क्लियर। फिर चार्म्स, ये सब इसमें मेंशन्ड है। फोक ट्रेडिशंस। और एक्चुअली में ना जो हीलिंग्स का जो रहता है ना, वो इसमें हीलिंग्स, ये इसको ऐसे मत कीजिए, हीलिंग्स के बारे में इसमें लिखा है कि कौन सा क्या चीज़ यूज़ करने से ना कैसे क्या हीलिंग्स वगैरह होगा, तो वो चीज़ अथर्ववेद में लिखा हुआ, क्लियर। ये हो गया। फिर हम लोग का सेकेंड में वेदास के बारे में देख ले। फिर सेकेंड में हम लोग का वैदिक लिटरेचर का पार्ट क्या है, तो ब्राह्मणास, द ब्राह्मणास, ठीक है। इसमें क्या रहता है हम लोग का, तो इसमें जितना भी हम लोग का रिचुअल्स का मीनिंग है, सैक्रिफाइसेस, फिर जो ड्यूटीज़ है, ठीक है, प्रीस्टली ड्यूटीज़ वगैरह जो रहता है वो सब इसमें मेंशन्ड है। जैसे हम लोग का अगर बोले ना, तो एक कौशी टकी करके है जो ऋग्वेदा का पार्ट है, फिर ऐतरेय है,
ये सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो भी हम लोग का रिचुअल्स वगैरह है वो इसमें मेंशन रहता है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, रिचुअल मीनिंग्स, रिचुअल मीनिंग्स, क्लियर। फिर आपका सैक्रिफाइजेस, सैक्रिफाइजेस, क्लियर। और जो हम लोग का वेदास, जितना भी वेदास है ना, तो उसका जो कुछ कुछ टेक्स्ट जो है इसमें अटैच किया हुआ है, तो प्रोज टेक्स्ट अटैच्ड, ठीक है, प्रोज टेक्स्ट अटैच्ड टू ईच वेदा, टू ईच वेदा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, हम लोग का ये हो गया सेकेंड। फिर थर्ड में आइए, क्या है, तो अर्यंकास, द अर्यंकास, यंकास, ठीक है। अच्छा, ये जो है हम लोग का फॉरेस्ट टेक्स्ट है, ये अर्यंकास मतलब वो क्या होता है हम लोग का फॉरेस्ट टेक्स्ट, क्लियर। इसमें जो भी मेडिटेटिव और सिंबॉलिक जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे ना, हर्मिट्स लिविंग इन फॉरेस्ट, उनके लिए यहाँ पे सब लिखा गया। तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, मेडिटेटिव, क्लियर, मेडिटेटिव हो गया, सिंबॉलिक, क्लियर, सिंबॉलिक हो गया, फॉर हर्मिट्स, फॉर हर्मिट्स लिविंग इन फॉरेस्ट, लिविंग इन फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाइए, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण्स एंड, हम लोग का ऐसे लिखिए, एक्ट्स एज अ ब्रिज, ठीक है। ये जोड़ के रखता है किसको किसको, ब्रिज बिटवीन रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण्स, रिचुअलिस्टिक जो भी रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण्स हो गए वो ब्राह्मण्स, और किसके बीच में, और जो फिलोसॉफिकल उपनिषद्स है उसके बीच में, ठीक है, एंड उपनिषद्स, उपनिषद्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, हम लोग का थर्ड हो गया। फिर फोर्थ में आइए, हम लोग का उपनिषद्स के बारे में देखते हैं। तो फोर्थ, उपनिषद्स, ठीक है। अब ये उपनिषद्स में क्या मेंशन रहता है, तो उपनिषद हो गया ना, ये हम लोग का फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो कि मोक्ष, आत्मा, फिर जो हम लोग का ब्राह्मण्स है, यूनिवर्सल स्पिरिट वगैरह, वो सब पे ये फोकस करता है, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दैट ऑन फोकसेज ऑन मोक्ष, क्लियर, मोक्ष के बाद आत्मा, क्लियर, फिर हम लोग का ब्राह्मण, क्लियर, ये सब पे ये फोकस करता है। फिर आ जाइए हम लोग का यहाँ पे टीचिंग्स वगैरह, इसमें क्या बताया, तो रीबर्थ, कर्मा, ये सब इसमें मेंशनड है, ठीक है, रीबर्थ, कर्मा। फिर आपका मेडिटेशन, ये सब के बारे में इसमें आपका उपनिषद में मेंशनड है, ठीक है, मेडिटेशंस। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग डबल ट्रिपल स्टार मार्क जितना मारना है मार के रखिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें ना हम ये जो पॉइंट बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ये 200 कंपोज हो रखा है उपनिषद, कंपोज, जिसमें से 108 जो है ना, ठीक है, इसको प्रिंसिपल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कंसिडर्ड प्रिंसिपल, कंसिडर्ड प्रिंसिपल, क्लियर। फिर जो 10 से 13 है उसको मेजर उपनिषद बोला जाता है, ठीक है, मेजर उपनिषद, क्लियर, मेजर उपनिषद हो गया। फिर हम लोग का और नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो था यहाँ पे कर लिया, ठीक है। फिर उपनिषद के बाद आपका नहीं बस, और इसमें ऐसा कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट था वो यही सब है, इससे ज़्यादा और कुछ आएगा नहीं। ऐसे अगर बोला जाए ना तो इसके बाद आपका बहुत सारा आता है, जैसे वेदांगाज होता है, फिर स्मृति लिटरेचर होता है, लेकिन वो सबसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है देख ले रहे हैं, तो चोला डायनेस्टी, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले तो आज ये बोला था वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी था ये साउथ इंडिया का। और कौन कौन सा रीजन पे ये था, तो तमिलनाडु, ठीक है। फिर हम लोग का पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर हम लोग का कर्नाटका, क्लियर, और श्रीलंका, क्लियर, श्रीलंका। फिर जो जितना भी पहले के चोलास थे ना, अर्ली चोलास जो थे, वो हम लोग के अशोकन एडिक्ट में भी मेंशनड है और संगम लिटरेचर में भी मेंशनड है चोलास के बारे में, क्लियर। और इम्पेरियल चोलास का अगर बोला जाए टाइम पीरियड ना, इम्पेरियल चोलास यहाँ ऐसे लिख लीजिए, इम्पेरियल चोलास, इनका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 9th to 13th सेंचुरी, ठीक है, इनका टाइम पीरियड है। और पीक ऑफ पावर बोला जाता है कि ये इस टाइम जो है ना चोलास का बहुत ही ज़्यादा पीक चल रहा था पावर का, ठीक है, पीक ऑफ
पावर। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग आ जाइए। अच्छा, अब चोला डायनेस्टी को हम लोग पूरा ब्रेक करके एक बार देख लेते हैं फटाफट, जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं और कौन कौन से पीरियड में। तो अर्ली चोलास सबसे पहला, अर्ली चोलास। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो अप टू 9th सेंचुरी। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए आप अर्ली चोलास में। हाँ, इसमें जो है ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाएगा, तो करिकला चोला जो है वो फेमस था फॉर संगम मेज। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं करिकला चोला। ठीक है, फिर हम लोग आ जाइए। हम्म, इसी में जो ये है ना, तो आप यहाँ पे ये भी मेंशन कीजिए दैट ये कलानी के लिए ये जाना जाता है करिकला चोला। और एक कलानी है क्या, तो ये ग्रैंड एनीकट है जो कि एक डैम है ऑन दी कावेरी रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे डैम बनाया गया था, तो कलानी, या ऐसे लिख लीजिए डैम ऑन हम लोग का कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर। फिर अर्ली चोलास हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाए इम्पेरियल चोलास, इम्पेरियल चोलास। ठीक है, इम्पेरियल चोलास में क्या हो जाता है हम लोग का, तो 9th to 13th सेंचुरी। क्लियर, 9th to 13th सेंचुरी। अब इसमें अगर इंपॉर्टेंट रूलर्स हम लोग देखें तो सबसे पहला हम लोग का जो इम्पेरियल चोला का जो पावर था ना, वो कौन इसको बनाया था, तो विजयाला चोला था, वो बनाया था इसको, विजयाला चोला। ठीक है। अच्छा, इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो 850 सेंचुरी। क्लियर। और फाउंडेड इम्पेरियल चोला पावर बाई कैप्चर, ऐसे लिखिए फाउंडर। ठीक है, बाई कैप्चरिंग तंजौर। ठीक है, तंजौर कैप्चर करके फिर ये बनाया था। फिर इसके बाद आता है हम लोग का आदित्य वन। ठीक है, ये जो है एक्चुअली में क्या किया था, पल्लवा टेरिटरी मैंने पल्लवा टेरिटरी तक ये अपना ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सपैंड किया था। ठीक है, एक्सपैंडेड इनटू पल्लवा टेरिटरी। ठीक है, पल्लवा टेरिटरी तक ये एक्सपैंड किया था, टेरिटरी। उसके बाद हम लोग का आदित्य वन हो गया। फिर हम लोग का आता है क्या, परंतका वन, परंतका वन। ये हम लोग क्या है, अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 907 से लेके 955, ठीक है, सेंचुरी तक। और ये पांड्यास को डिफीट किया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये, परंतका वन जो है ये डिफीटेड पांड्यास। ठीक है, पांड्यास। और ये पैट्रॉन्स ऑफ टेम्पल के नाम से भी इनको बुलाया जाता है। ठीक है, इसको कॉमा दे के लिखिए। ठीक है, 1 सेकेंड। पांड्यास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पैट्रॉन्स ऑफ टेम्पल, पैट्रॉन्स ऑफ टेम्पल, दैट मीन्स इनके टाइम में ना बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बना था। ठीक है। अच्छा, फिर परंतका हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग के राज राजा वन, राज राजा वन। ठीक है, और इनका अगर टाइम पीरियड देखें तो ये 985 से लेके 1014 सेंचुरी तक ये रूल किए थे। और बोला जाता है कि ये जो है ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे, और जो एम्पायर जो उनका जो चोला डायनेस्टी है ना, उसको श्रीलंका और मालदीव्स तक भी ये एक्सपैंड किए थे। तो ग्रेटेस्ट रूलर। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सपैंडेड टिल कहाँ तक, श्रीलंका, ठीक है, एंड मालदीव्स। ठीक है। अच्छा, इसमें और आपका, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज राज वन है ना, ये क्या बनाए थे, तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है जो तंजावुर में, वो बनाए थे ये। तो बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल। और ये बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है हम लोग का, तो तंजौर में है, एट तंजौर, एट टेम्पल एट तंजौर। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का ये हम लोग का यूनेस्को साइट भी है, ये भी मेंशन कर लीजिए, यूनेस्को साइट। ठीक है, और इनका जो नेवी है ना, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग नेवी ये बना के रखे थे, स्ट्रॉन्ग नेवी। अच्छा, इसके बाद ना आप यहाँ पे ये मेंशन कीजिए राज राज चोला वन, राज राज वन हो गया। अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए
क्या नाम था इनका, राजेंद्र वन, राजेंद्र वन, ठीक है। राजेंद्र वन का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 10142 आपका 1044 BC तक थे इनका, इनका टाइम पीरियड था। और ये जो है ना क्या क्या कॉन्कर किए थे वो यहाँ पे लिख लीजिए। तो श्रीलंका सबसे पहला, क्लियर। श्रीलंका के बाद फिर हम लोग का मालदीव्स, मालदीव्स, फिर कम्स अपना बंगाल, ठीक है, बंगाल। उसके बाद आपका क्या नाम था इसका, इसको जो है ना बंगाल को गंगाई कोंडा चोला बोला जाता था उस टाइम, ठीक है, गंगाई कोंडा चोला, क्लियर। अच्छा, इसके बाद जो है ये कुछ टेम्पल्स भी बनवाए थे। कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए थे, तो ये जो है ना ये क्या क्या कॉन्कर किए थे, तो सबसे पहले तो श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका कॉन्कर किया था। फिर ये तो हम लोग हो गया ना, फिर नहीं, ये देख रहे थे हम लोग कि कौन सा ये टेम्पल बनाए थे। 1 सेकेंड ना, एक्चुअली ना सिस्टम थोड़ा सा क्या लैग कर रहा है, थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये मेंशन कीजिए दैट बिल्ट, ठीक है, बिल्ट गंगाई कोंडा, गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, चोलापुरम टेम्पल, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का कुलोतुंगा थे इसका लास्ट रूलर जो है ना, आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं दैट कुलो 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 तुगा, ठीक है। और इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए वन, ये वन थे 1072 1120 सेंचुरी, क्लियर। और इनका जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीजन था, लंबा टाइम ये रूल किए थे। फिर जो ट्रेड लिंक साउथ ईस्ट एशिया के साथ ये बनाए थे, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड लिंक, क्लियर। तो ये हम लोग इंपॉर्टेंट जो भी चोला डायनेस्टी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। और ऐसा हम लोग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अच्छा हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो एक बार आप लोग ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। जैसे ये जो है ना एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्कियल सिस्टम यहाँ देखने को मिलता था, और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहता था। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि उर, उर मतलब क्या था यहाँ पे, तो असेंबली ऑफ पीजेंट्स को उर बोला जाता था यहाँ पे, असेंबली ऑफ पीजेंट्स। उसके बाद यहाँ सेकेंड में आप सभा लिखिए, ठीक है। सभा क्या होता था, तो ये हम लोग का असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है, ये उस टाइम सभा बोला जाता था इसको। फिर आ जाइए आप लोग का नगरम, नगरम, व्हाट इज़ दिस नगरम, तो असेंबली ऑफ जो ट्रेडर्स रहते थे ना उनका असेंबली, यहाँ पे ट्रेडर्स, उनको नगरम बोला जाता था, क्लियर। अच्छा, और इसमें हम लोग का जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू का सिस्टम कैसा था यहाँ पे हम लोग का चोला चोला डायनेस्टी में, तो ये क्या लिख रहा हूँ, 1 मिनट, रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसा होता था इस टाइम में, तो जो लैंड टैक्स इस टाइम लिया जाता था, ठीक है, लैंड टैक्स, और वो किस पे, तो 1/6 ऑफ द लैंड पे, क्लियर, 1/6 लैंड नहीं, ऑफ द प्रोड्यूस पे, ऑफ द प्रोड्यूस, क्लियर। तो ये हम लोग का हो गया। और इसमें आपका इम्पॉर्टेंट नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर लिए, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट था। और ये लोग जो आपका शैविज़म जो है वो लोग प्रमोट करते थे, शैविज़म, ठीक है, शैविज़म रिलीजन ये लोग मानते थे। और जैसे ब्रोंज कास्टिंग का जो ये नटराज का जो आप देखे होंगे जो मूर्ति जो है ना, वो हम लोग का एक्चुअली में इसी रीजन से हम लोग को मिला था ये, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाइए, हाँ, इसका अगर डिक्लाइन देखें हम लोग, ठीक है, डिक्लाइन भी देख ही ले रहे हैं, जब यहाँ तक आ गए तो डिक्लाइन भी देख लेते हैं। तो होयसला का अटैक्स फ्रॉम होयसला, अटैक्स फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम होयसला, क्लियर। फिर पांड्यास, ठीक है। फिर इसमें जो है वीक सक्सेसर्स बहुत यहाँ पे देखने को मिले थे, वीक सक्सेसर्स इसलिए डिक्लाइन हुआ। और फिर हम लोग का हाँ बस ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट में जो पांड्याज है ये इसको चोलास को कैप्चर कर लिए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हम लोग का। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है,
तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा इसमें एग्जाम्स में आपका। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका सोर्स देखें ना, तो सोर्स ये कहाँ से आता है ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोग का, तो चमयांगदुंग ग्लेशियर हम लोग का मानसरोवर में, वहाँ से ये निकलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं चेम यूंग, ठीक है, चेम यूंग दुंग ग्लेशियर, और ये कहाँ है हम लोग का, तो नियर मानसरोवर, नियर मानसरोवर, क्लियर, कैलाश रीजन में, कैलाश रीजन, ठीक है, कैलाश रीजन में है, और कहाँ, तिब्बत में। तो यहाँ से इसका ओरिजिन हम लोग का ब्रह्मपुत्र का। फिर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, इसका अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है, जैसे कि हम लोग का तिब्बत में इसका नाम क्या है, तो तिब्बत में इसको सैंगपो के नाम से जानते हैं, क्लियर, सैंगपो। सैंगपो जो है ये कहाँ, ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट की तरफ फ्लो होता है, ठीक है, ईस्ट, और कितना दूर जाता है ईस्ट में, तो 1100 किलोमीटर जो है यहाँ से ये ट्रैवल करता है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये 1100 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फिर हम लोग का इंडिया में आता है, ठीक है, ये पहला ये हो गया। दूसरा ये इंडिया में घुसा, वहाँ पे हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में घुसता है, ठीक है, तो एंटर्स इंडिया एट अरुणाचल प्रदेश, एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल, पूरा लिख ही दे रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है। अब यहाँ पे इसको क्या बुलाया था, तो यहाँ पे इसको बुलाया था सियांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग बुलाता है, या दिहांग, दिहांग, ठीक है। अच्छा, दिहांग होने के बाद जो है ना, ये दिबांग या लोहित रिवर को जो है वो वहाँ पे मीट कर लेता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया। फिर थर्ड में आ जाइए, मीट्स कौन सा रिवर, तो दिबांग एंड लोहित, दिबांग एंड आपका लोहित रिवर्स, ठीक है, लोहित रिवर्स, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा बनता है, बिकम्स ब्रह्मपुत्रा इन आसाम, बिकम्स ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ब्रह्मपुत्रा इन असम, क्लियर। अच्छा, इसके बाद ये क्या होता है, असम वैली से ये फ्लो करते हुए जाता है, चैनल्स बनाता है, बहुत सारा फ्लडिंग, फर्टाइल एलुवियल बेसिन भी बनाता है। इसके बाद ये कहाँ आता है हम लोग का, तो अभी तक कहाँ, ये दो में इंडिया में था, ठीक है। अब इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र रिवर ये घुस जाता है हम लोग कहाँ, बांग्लादेश में। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दैट एंटर्स बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। और वहाँ पे इसको क्या बुलाता है, तो वहाँ पे जमुना बुलाता है इसको, ठीक है, जमुना। और ये गंगा के साथ जो है यहाँ पे मीट करता है, तो ऐसे लिखिए, जमुना लिख ले, फिर यहाँ पे लिखिए कॉमा देके, मर्जेस, ठीक है, MER, ठीक है, मर्जेस विद गंगा, मर्जेस विद गंगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया। फिर फाइनल स्ट्रेच ये कहाँ पे जाता है, लास्ट पे 5th नंबर पॉइंट में अगर बोला जाए, तो ये मेघना को ज्वाइन करता है, तो ज्वाइंस मेघना, ठीक है, ज्वाइंस मेघना एंड फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है, फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, ये हो गया हम लोग का। और यहाँ पे कौन सा डेल्टा बनाता है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा हम लोग का सुंदरबन यहीं पे क्रिएट होता है, ठीक है, सुंदरबंस। अच्छा, ये हो गया। अब अगर इसका मेन ट्रिब्यूटरीज देखा जाए ना, तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज भी हम लोग एक बार डिस्कस कर ही ले रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो अब ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ बैंक में हम लोग का अगर देखा जाए, तो सुभाश्री है, केमांग है, मानस, तीस्ता, ये सब जो है यहाँ पे लिख लीजिए नंबर 1 में, नॉर्थ बैंक देके, नॉर्थ बैंक, ठीक है। नॉर्थ बैंक में क्या आ जाता है, तो सबसे पहले तो सुभाश्री, ठीक है, फिर हम लोग का मानस लिया, फिर हम लोग का तीस्ता, ये सब हम लोग का इसका ट्रिब्यूटरी हो गया नॉर्थ बैंक का। फिर साउथ बैंक में आ जाइए, साउथ बैंक, ठीक है। अच्छा, साउथ बैंक में हम लोग क्या हो जाएगा, तो बूढ़ी दिहांग यहाँ पे, यहाँ का इसका ट्रिब्यूटरी बूढ़ी दिहांग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नाम है इसका, दोनिश्री, दोनिश्री,
फिर हम लोग का कोपिली, कोपिली, ठीक है। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट हो गया। फिर थर्ड में आप लिखिए यहाँ पे, ये इंडिया का था, इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का थर्ड नहीं, यहाँ पे बांग्लादेश लिखिए, यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा, अब बांग्लादेश में इसका ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, तो सिर्फ एक है हम लोग का तिस्ता नाम से, ठीक है, जो कि सिक्किम बंगाल से स्टार्ट होता है और सीधा जाके जमुना में जाके वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का इधर हो गया। अब इसमें आपका बस जो भी इम्पोर्टेंट था यहाँ पे हम लोग ये कर लिए। अच्छा, अब जो है ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र रिवर असम में ना ये आइलैंड बनाता है हम लोग का, जो कि मजौली आइलैंड नाम से है। तो आप ऐसे लिखिए दैट असम में कौन सा आइलैंड बनाता है ये, मजौली आइलैंड, मजौली आइलैंड। और असम में है ये, और बोला जाता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक है, रिवर आइलैंड है ये, क्लियर। अच्छा, फिर हम लोग का एक सुआल कुची नाम से एक यहाँ पे फेस्टिवल होता है, ठीक है। सुआल कुची, ये क्या फेमस सिल्क रीजन है, ये फेमस सिल्क रीजन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो गया इसमें, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बस, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट था वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो ठीक है, गंगा। हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखे, अब यहाँ से गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इसका अगर ओरिजिन देखा जाए तो ये कहाँ से ओरिजिन इसका हो रहा है, तो ओरिजिन लिखिए यहाँ पे पहले, ओरिजिन इसका कहाँ से हो रहा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का दो इसमें ना हेड स्ट्रीम्स रहता है, जिसको भागीरथी बोला जाता है, एक भागीरथी, ठीक है। अभी जो भागीरथी है ये हम लोग का गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, गौमुख से, और ट्रेडिशनली बोला जाता है कि यही मेन सोर्स हम लोग का है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, गंगोत्री ग्लेशियर, इसमें भी लिखिए गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, और ये कंसिडर्ड एज अ मेन सोर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए मेन सोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का ये जो भागीरथी है ना, वो मेन सोर्स है ये। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का अलकनंदा एक आता है, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा में क्या है यहाँ पे, तो ये जो सतोपंथ है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और भागीरथी खरक ग्लेशियर तक ये जा रहा है। अब इसके कारण हम लोग का जो है ना देवप्रयाग में ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, जो कि उत्तराखंड में ये देवप्रयाग है, और उसको जो है वहाँ से फिर ऑफिशियली गंगा नेम दे दिया जाता है, ठीक है। तो बोथ मीट एट आज यहाँ पे कहाँ पे, देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग, जिसको बोला जाता है कि ये यहाँ से फिर ऑफिशियल गंगा स्टार्ट हो जाता है, ऑफिशियल गंगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। और इसमें आपका इम्पोर्टेंट नहीं बस, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है हम लोग का गंगा रिवर सिस्टम है। और ऐसे बहुत सारे, जैसे अब लोअर कोर्स में कहाँ कहाँ से फ्लो करता है, बांग्लादेश में जाता है तो इसको, अच्छा ये नेम आप, हाँ बांग्लादेश से याद आया, कि ऑल्सो नोन एज पद्मा, ठीक है, इन बांग्लादेश, बीडी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का ट्रिब्यूटरीज अगर देखें इसका, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज में क्या होता है, सबसे पहला तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा यमुना जी, ठीक है। यमुना जी क्या होता है इसमें, ये यमुना जी जो है लार्जेस्ट है, जो कि प्रयागराज में ये मिलता है, क्लियर। फिर सेकेंड में आ जाइए आपका सोन, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके मिलता है, तो जॉइंस नियर पटना, ये हो गया क्लियर। फिर हम लोग का और एक नदी है, थर्ड में लिखिए यहाँ पे पुनपुन नदी, थर्ड पुनपुन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज किसका, गंगा रिवर सिस्टम का। और इसमें ऐसा तो ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। इसमें अच्छा, और एक चीज़ अगर आपको लिखना है, लेंथ लिखना है, ठीक है, LENGTH, लेंथ अगर लिखना है
तो अप्रॉक्स 2525, ठीक है। ये हम लोग का जो है टोटल लेंथ, ये हम लोग का ये आज कैरी होने वाला है। मतलब यहाँ पे जो 2525 है ना, ये हम लोग का जो गंगा रिवर सिस्टम है उसका ये लेंथ है मेन स्ट्रीम का, क्लियर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है जो उत्तराखंड को कवर करता है पूरा टोटल यहाँ पे। और ऐसे करके डिफरेंट हम लोग का उत्तराखंड हो गया, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब जगह जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आज हम लोग रखते हैं यहीं तक, ये हम लोग का लास्ट स्लाइड था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है वो डील कर लेंगे तुरंत से, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।